हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से चार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग का होने का प्रभाव डालते हैं, या ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। यानी कि वो चार फैक्टर थे हमारे: टेम्परेचर यानी कि वहाँ का तापमान, मॉइस्चर यानी कि नमी, वहाँ की थिकनेस ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी की कैसी थिकनेस है, और साथ साथ हमारा स्लोप है, कितनी ऊंचाई पे है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग जगह पर अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन था। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी, उनको उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। थ्री ब्रॉड कैटेगरी में उन लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया था। यानी कि थ्री ऐसे कैटेगरी थी हमारी: फॉरेस्ट पहली, दूसरी थी हमारी ग्रासलैंड, तीसरी थी हमारी श्रब। तो आइए देखते हैं हमारा फॉरेस्ट में, यानी कि हमारा जो पहला कैटेगरी था फॉरेस्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? विच ग्रो वेयर टेम्परेचर। फॉरेस्ट क्या है? ये ग्रो करता है वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, यानी कि वहाँ का जो तापमान होता है, ठीक है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो, और वहाँ पे रेनफॉल यानी कि बारिश जो होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। प्लेंटीफुल यानी भरपूर मात्रा में होती है। टू सपोर्ट अ ट्री कवर, जो हमारे ट्री को यानी कि जितने भी पेड़ हैं उनको अच्छी तरीके से पूरा सपोर्ट देती है, उनको पूरा कवर करके रखती है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन्हीं फैक्टर पे यानी हमारे रेनफॉल पे और हमारे टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग, उसी पे डिपेंड होकर के, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड होकर के जो हमारा फॉरेस्ट होता है, ठीक है, या तो वो डेंस होगा यानी काफ़ी घना होगा, या फिर वो क्या होगा, ओपन फॉरेस्ट होगा। और इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करके, निर्भर होके हमारा डेंस और ओपन फॉरेस्ट ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यानी फॉरेस्ट मतलब वो जहाँ पे तापमान और बारिश जो है वो भरपूर मात्रा में होती है हमारे ट्री को सपोर्ट करने के लिए। फिर दूसरा होता है हमारा ग्रास लैंड, यानी कि घास स्थल, ठीक है। ग्रासलैंड यानी मतलब घास स्थल। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ये वहाँ ग्रो होता है यानी घास जो है वो वहाँ ग्रो होता है जहाँ पे मध्यम जो है वो रेनफॉल होती है, यानी मध्यम वर्षा होती है। जिस क्षेत्र में नॉर्मल मॉडरेट मध्यम जो है वो वर्षा होती है वो हमारा ग्रासलैंड होता है। वहीं पे हमारे ग्रासेस जो है वो ग्रो करते हैं। ग्रास जो है वहाँ पे लगभग 3 से 4 मीटर जो है वो उसकी हाइट होती है, मतलब 3 से 4 मीटर ज़्यादा वो ग्रासलैंड ग्रास जो होता है उस जमीन पे ऊंचा नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा श्रब्स, यानी कि झाड़ियाँ, ठीक है। तो द थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोज इन द डे ड्राई रीजन, यानी कि जो हमारे कटीले श्रब्स होते हैं, कटीली मतलब जो चुभने वाली झाड़ियाँ होती हैं, और जो झाड़ होते हैं, ये सब जो है वो ड्राई रीजन में यानी कि सूखे क्षेत्रों में जो है इस तरह के आपको श्रब्स जो हैं, झाड़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी श्रब्स होते हैं सब आपको ड्राई रीजन में उगते हुए आपको दिखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट माने कि सदाबहार जो हमारा वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल में, उसके बारे में बात करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हीं को हम वर्षा वन भी कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन, ये जो घना जंगल होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी घना जंगल, ठीक है। ये जो हमारा घना जंगल होता है ये उन क्षेत्रों में होता है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो हमारे इक्वेटर के सबसे करीब होती है, यानी नियर द इक्वेटर। जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे जो ये हमारा बीच का पार्ट होता है इक्वेटर, जिसको हम नाम से जानते हैं, ये इसके करीब पाया जाता है। एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक, और ये सबसे करीब होता है, पास में होता है ट्रॉपिक्स के, ठीक है।
क्या चीज़ होता है? हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हमारा सदाबहार वन। दीज रीजन आर हॉट, ये सारे क्षेत्र क्या होते हैं? गर्म होते हैं। एंड रिसीव अ हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। एज देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मतलब कोई एक सूखा सीजन नहीं होता है, सूखा मौसम नहीं होता है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को मतलब अपनी सूखी हुई पत्तियों को एक साथ नहीं झटकारते हैं, एक साथ उनकी सारी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये हमेशा एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद कोई भी पत्ती जो होती है वो मुरझा जाती है और अपने जो पत्ती होती है अपने आप वो झड़ जाती है, लेकिन इस जगह में, इस जंगल के पेड़ में सारी पत्तियां आपस में साथ में अपने पत्तियों को नहीं गिराती हैं, झड़ती नहीं है, ये सब जो है वो पारी पारी झड़ती हैं। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है और पत्तियां जो है वो एक साथ अपने आप नहीं झड़ती हैं। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, ये कारण है इसलिए इसको हमेशा एवरग्रीन कहा जाता है, यानी सदाबहार, हमेशा हरियाली होती है। क्यों? क्योंकि सारी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हरियाली हमें नजर आती है, इसलिए इसको हम हमेशा एवरग्रीन कहते हैं। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा घना जो है वो पेड़ होता है, ठीक है, कैनोपीज होता है जो इतना करीब करीब होता है कि वो क्या कर देता है कि इतना करीब करीब आसपास पेड़ होते हैं ना, इतने घने होते हैं कि यहाँ तक कि ये इतना भी अलाउ नहीं करते कि जो सूरज की रोशनी है, सन की जो लाइट है, वो फॉरेस्ट के उस पेड़ से होते हुए फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर एंटर कर सके। इतना भी जो है वो हमारी ये थिक कैनोपीज जो है वो करने में हमारे सनलाइट को असमर्थ कर देती हैं। और ये जो हमारी जहाँ पे हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे हमारी ज़रा सी भी सनलाइट जो है वो एंटर नहीं कर पाती है जंगल में, दिन के समय में भी। सोचिए रात के टाइम में रोशनी तो आना कितना दूर है, जब दिन की रोशनी, सन की इतनी तेज रोशनी हमारे उस फॉरेस्ट के अंदर जल्दी से मतलब बहुत आराम से जो है, जिसको कहते हैं ना कि अगर सनलाइट पड़ रही तो आराम से आपके रूम में रोशनी आएगी, पर उस जंगल में क्या होता है, बिल्कुल भी कितनी भी कोशिश कर लें अलाउ ही नहीं करता। इतनी ज़्यादा वो घना होता है, इतना ज़्यादा छिका हुआ होता है ना पेड़ की पत्तियां, कि सनलाइट जो है वो अंदर आ ही नहीं पाती, एंटर ही नहीं कर पाती, ठीक है, इवन द डे टाइम, दिन के समय में भी। तो सोचिए रात में कितना अंधेरा होता होगा उस जंगल में, जब दिन की लाइट नहीं आ पाती तो चंद्रमा की लाइट क्या अंदर घुस पाएगी उसमें, आप सोच लीजिए। Tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lung of the earth। जो हमारा ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी जो हमारा सदाबहार वन है ब्राज़ील में, ये इतना घना है, इनॉर्मस है, इतना बड़ा और इतना घना है कि ये हमारी पृथ्वी का फेफड़ों की तरह मतलब दिखता है, यानी कि लंग्स की तरह। जैसे हमारा लंग्स होता है ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी का एक लंग्स की तरह ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखता है। एवरेज रेनफॉल, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल क्या है, अबव 200 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है, तापमान 24 डिग्री। फाउंड एट हॉट एंड ह्यूमिड एरिया ऑफ इंडी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गर्मी और ह्यूमिड एरिया जो है पाया जाता है। टॉल एंड डेंस, 45 से 60 मीटर लंबा और घना होता है। फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ये ज़्यादातर हमें वेस्टर्न घाट में अमेरिका के और नॉर्थ आइसलैंड और ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है ये जंगल। यहाँ पे हार्डवुड फॉरेस्ट होता है ये, यानी कि यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो हार्डवुड होते हैं, यानी काफ़ी दृढ़ होते हैं, कठोर लकड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे रोजवुड यानी शीशम, इबोनी और महोगनी और रबड़ के, ये सारे प्लांट जो हैं वो पाए जाते हैं इस जंगल के अंदर, ठीक है।
ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, यानी प्राकृतिक रूप से होने वाले जो पेड़ हैं, यानी शीशम का पेड़, इबोनी का पेड़, महोगनी का पेड़ और रबड़ का पेड़, ये सब नेचुरल हैं, ठीक है, जो अपने आप होते हैं, और ये हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ वाला वन। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि मौसमी वन भी कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस को, जो कि हमें इंडिया के लार्ज पार्ट में, नॉर्दर्न टू ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के पार्ट में भी पाया जाता है। ये जो हमारा फॉरेस्ट होता है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो भी क्षेत्र होते हैं इंडिया के, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के, तो ये सब क्षेत्र जो होते हैं ये पूरी तरीके से अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं सीजनल चेंजेस के, यानी कि जो हमारे मौसमी बदलाव होते। तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है, ये जो रीजन होता है, ये पूरी तरीके से अनुभव किया हुआ होता है इन सीजनल चेंजेस का, यानी कि जो हमारे मौसमी का बदलाव होता है, जैसे ठंडी से गर्मी, गर्मी से फिर आपका पतझड़ का मौसम आता है, फिर मॉनसून आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ठंडी आता है, फिर गर्म आता है। तो ये जो चेंजेस होती है सीजनल की, ये सारा क्षेत्र जो रहता है पूरी तरीके से इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया रहता है, अनुभव किया रहता है। Trees shed their leaves in the dry and on season to conserve water। ये जितने भी पेड़ इस क्षेत्र में होते हैं, जितने भी डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, वो झड़ जाते हैं, उनकी पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं ड्राई सीजन में। एंड ऑन सीजन टू कंजर्व वाटर, और ऑन सीजन में क्या होता है, वो वाटर को कंजर्व करती हैं। फिर बात करते हैं हार्डवुड ट्रीज की। तो जो हमारी कठोर लकड़ियों का पेड़ होता है, हार्डवुड ट्रीज होता है, ये हमारा फाउंड होता है, ये हमें मिलता है उस फॉरेस्ट में, उस जंगलों में जहाँ पे मतलब ये जो हमारे हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में, और आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। और इनका इस्तेमाल जो है वो हमारे फर्नीचर, घरों में जो भी आप लकड़ियों से बने हुए चीज़ें होती हैं उनको जो आप यूज़ करते हो उनको बनाने में हेल्प होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें कार्टून वगैरह में बड़े बड़े पेटी में पैक होती हैं, वो लकड़ियाँ जो होती हैं वो इन्हीं ट्रीज़ की होती हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनाया जाता है, मतलब कि जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे जो भी लकड़ी की चीज़ों की काम होता है, वो सारी चीज़ें भी इन्हीं लकड़ियों के पेड़ से बनी होती हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। इन क्षेत्रों में जो है आपको टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब कॉमन एनिमल आपको देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की एवरेज हाइट, मतलब कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी एवरेज हाइट जो होती है 25 to 45 मीटर होती है। ये अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। शेड देयर लीव्स इन समर्स इन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी होने के कारण क्या होता है, इस जगह की पेड़ की जो पत्तियां होती हैं समर में, गर्मियों में सूख जाती हैं, वो अपने पूरी पत्तियों को जो है वो उनकी सारी पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं। फाउंड शिवालिक्स, गंगा वैली, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो हमारे शिवालिक्स गंगा वैली के पास आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, ये क्या है, इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण जंगल है। एग्जाम्पल, इन जंगलों में आपको साल का, टीक का, यानी कि टिम्बर का जो पेड़ होता है वो, शीशम का पेड़, देवदार का पेड़, तो ये सब जो है आपको इस तरह का पेड़ जो है आपको डिसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारा आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी समशीतोष्ण जंगल जो होता है, ठीक है, वन जो होता है, यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेजर
बायोमास ऑन अर्थ, ये क्या करता है, हमारे बहुत महत्वपूर्ण पृथ्वी पे अपने आप को दर्शाता है। टेम्परेट फॉरेस्ट खुद को रिप्रेजेंट करता है। कॉमनली फाउंड इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये हमारे महाद्वीपों के ईस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, वेयर द क्लाइमेट इज डिफाइंड बाई वार्म समर, जहाँ का क्लाइमेट, वहाँ जहाँ का मौसम जो है वो गर्म समर के लिए, ठंडा कोल्ड विंटर के लिए, और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि बीच में जो है वो बारिश के मौसम के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको ये हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएगा। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय एवरग्रीन कैनोपीज, जो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे हरे भरे जंगल के कैनोपीज से डोमिनेट होते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जितने भी हमारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सब जो है वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे मिलते हैं। प्लांट ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, जब हमारे पतझड़ का मौसम आता है यानी ऑटम सीजन आता है, तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपनी सारी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे समशीतोष्ण पतझड़ वाले जंगल होते हैं ये सब हमको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाएंगे, और ये सारे प्लांट अपनी पत्तियों को पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में झड़, जितने भी रहते हैं वो झड़ जाती हैं उनकी। जैसे यहाँ पे किस तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ओक के, ऐश के, बीच के, तो ये सब पेड़ आपको देखने को वहाँ पे मिलता है। वाइल द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जब क्या होता है वहाँ पे समशीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है, विच आर कॉमनली फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ये जो हमारा सदाबहार वन होता है ये हमारा जो होता है वो ज़्यादातर हमें साउदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। एंड प्लांट कीप देयर लीव्स ईयर अराउंड, और यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं ना वो अपनी सारी पत्तियों को पूरे साल भर लगभग सही सलामत रखते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वाला वन, वो सब अपनी पत्तियों को पूरा उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन जो हमारी एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है जो हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर पे पाई जाती है वो अपनी पत्तियों को साल भर लगभग अच्छे से उनकी पत्तियां रहती हैं। यहाँ पे आपको ओक का, पाइन का, इलेक्ट्रपस का यानी कि नीलगिरी का पेड़ आपको देखने को मिलेगा हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। These forests have been heavily impacted by expanding a human population, ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है इसका प्रभाव डालते हैं हमारे इंसान के पॉपुलेशन को बढ़ा। जैसे हमारी इंसान की पॉपुलेशन बढ़ी ना, वैसे ही इन फॉरेस्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत भारी भरकम इम्पैक्ट पड़ा, विच रिमेन द प्राइमरली कॉन्टिन्यूस थ्रेट, जो अभी तक जो है हमारे इन वनों के लिए जो है इंसान की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ी थ्रेट अभी तक जो है कॉन्टिन्यूस थ्रेट है, यानी कि एक संकट की तरह टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बढ़े, ठीक है, इंसान बढ़े तो उनको वन जो है उन्होंने वन काटना शुरू कर दिया, जंगल काटने शुरू कर दिए लैंड के लिए, रहने के लिए, चाहे खेती करने के लिए, उन्होंने ये शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारा जितना फॉरेस्ट था वो सब कटता गया। तो बहुत हैविली इम्पैक्ट पड़ा, बहुत भारी भरकम इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन की पॉपुलेशन का, जितनी आबादी बढ़ी हमारा फॉरेस्ट घटता गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये अभी तक जो है एक सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस थ्रेट है, यानी कि संकट है हमारे जंगलों के स्ट्रक्चर में, यानी कि जो उनका पूरा स्ट्रक्चर था उस पे और उनके फंक्शंस पे भी, क्योंकि उन्होंने पेड़ को इतनी तेजी से काटा हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन ने कि लगभग बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो हमारी पृथ्वी पे से गायब हो चुका है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं आज जो योजना चलती है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा कल को आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उससे मिलने वाले फ्रूट्स, मेडिसिन, और आपको ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़िंदा रहने के लिए जो चाहिए वो नहीं है। तो
आपके जितने भी एनिमल्स है वो सब तो मरेंगे ही, क्योंकि उनके पास फिर हैबिटेट नहीं रहेगा, उनके पास उनका घर नहीं रहेगा, क्योंकि वन ही तो उनका घर है। जैसे आपका घर, आपका ये मकान है, लेकिन उनका घर क्या है, उनके लिए तो उनका घर जंगल है। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ा हमारे ह्यूमन के पॉपुलेशन के वजह से। हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे फॉरेस्ट पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ गया था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।